नमस्कार। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो रायबरेली से मैं हूं पंकज सिंह। आज रायबरेली की बड़ी खबरों के बारे में आपको अपडेट करता हूं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने लालगंज ब्लॉक के लगभग आधा दर्जन गाँव में हाट पैटों और जो खड़ंजे हैं जिसको हम इंटरलॉकिंग कहते हैं उसका लोकार्पण किया। आपको बता दें कि 2 करोड़ से अधिक के लागत से बने हुए ये जो इंटरलॉकिंग है और हाट पैट है उसको जनता को समर्पित किया राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने। इतना ही नहीं, लगातार दिनेश प्रताप सिंह पूरे जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में विकास कार्यों का शिलान्यास कर रहे हैं और जो सड़कें हैं, लिंक मार्ग हैं और जो इंटरलॉकिंग है गाँव में उसको बनाने के लिए प्रेरित तो कर ही रहे हैं, साथ में अन्य योजनाओं के तहत उसको बनवाने का काम भी कर रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली पहुंचकर उन गांवों में उसका शिलान्यास किया और उसके बाद जनता को संबोधित करते हुए कहा कि विकास हमारी प्राथमिकता है, हम विकास का कार्य करते रहेंगे। अगर किसी को किसी तरह से कोई समस्या है तो उस समस्या को हमें अवगत कराएं, उस समस्या का निदान भी हम तत्काल प्रभाव से करेंगे। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गरीबों को राशन देने का काम कर रही है, वादा कर रही है कि गरीब कोई भी भूखे पेट नहीं सोएगा, वहीं पर कोटेदारों की मनमानी सामने आ रही है। आपको बता दें कि डलमऊ के जोतियापुर गांव में एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जो हिला देने वाला है। भ्रष्टाचार पर रोक की बात सरकार भी कह रही है और जो अधिकारी हैं वो भी इस बात के दावे कर रहे हैं, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वहां का जो कोटेदार है जोतियापुर का, वो लगातार कह रहा है कि मैं 2 किलो कम राशन देता हूं। जब इस बात की शिकायत ग्रामीणों ने अधिकारियों से किया तो वहां के जो अधिकारी हैं वो जांच कर खाना पूर्ति कर रहे हैं। काफ़ी दिन हो गया इस बात को लेकर और जब उनसे बात की जाती है तो उसको पुराना बताकर बात को टालने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव से इसकी शिकायत की, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को जाँच सौंपी गई। जाँच कर भी दी गई है, लेकिन अभी तक उप जिलाधिकारी डलमऊ द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो अगर खुलेआम कोई स्वीकार कर रहा हो भ्रष्टाचार की बात को, उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई ना हो रही हो तो निश्चित तौर पर सरकार की मंशा पर ऐसे अधिकारी पानी फेरने का ही काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि खबर का असर होता है, खबर वहां तक पहुंचती है, उसके बाद अधिकारी जागते हैं या अभी भी चिर निद्रा में सोए रहते हैं। ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को जनपद के अलग अलग स्थानों में विशाल भंडारे का आयोजन कराया गया। हनुमान जी की मूर्ति लगाकर सुंदरकांड का पाठ किया गया। पाठ करने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। रायबरेली के ही रहने वाले और उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उन भंडारों में जाकर उसका शुभारंभ किया और हनुमान जी के पाठ में प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि शहर से जुड़े हुए डिडौली में ग्राम प्रधान पूनम सिंह, उनके पति राजकुमार सिंह के द्वारा मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन, जिसका शुभारंभ राज्य मंत्री ने अपने कर कमलों से किया। इतना ही नहीं, जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य कर्मचारियों द्वारा भी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने शिरकत की और उस भंडारे में लोगों को प्रसाद बांटा, वितरण किया और खुद प्रसाद चखा। इतना ही नहीं, जनपद के अन्य जगहों पर भी जहां पर राज्य मंत्री ने लोकार्पण किया वहां भी भव्य भंडारों का आयोजन किया गया था। वहां भी उन भंडारों में राज्य मंत्री ने शिरकत की। तो इस तरह राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को रायबरेली के लोगों को सौगात तो दी ही, साथ ही आयोजित भंडारे में भी शिरकत की और प्रसाद का वितरण किया। बाल विकास पुष्टाहार में जो अधिकारी हैं जो मुख्यालय पर बैठते थे वो तो मुख्यालय पर बैठेंगे ही, साथ में जो सीडीपीओ होता है, सीडीपीओ भी मुख्यालय पर बैठते थे या फिर उनका जो कार्यालय होता था वहां बैठते थे, लेकिन उनका अपना खुद का कोई कार्यालय नहीं था। रायबरेली जनपद में सबसे अधिक 16 ब्लॉकों में सीडीपीओ का कार्यालय बनने का आदेश आया है। जो ब्लॉक परिसर में ही एक इनका कार्यालय बनेगा
जो सभी ब्लॉक हैं उन्हीं ब्लॉकों में इनका कार्यालय बनेगा और कार्यालय बनने के बाद सीडीपीओ अपने कार्यालय में बैठकर जो इनके क्रियाकलाप हैं उसको क्रियान्वित करेंगे। आपको बता दें कि जो जनपद है उनमें सभी ब्लॉकों में एक एक सीडीपीओ नियुक्त किया गया है, लेकिन उनके अपने कार्यालय नहीं थे जहां बैठकर वो सभी सुपरवाइजरों को निर्देशित कर सकें, सहायिकाओं को या आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को वो संबोधित कर सकें या उनके क्रियाकलापों पर नजर रख सकें। वो दूसरे के कार्यालय में बैठकर अपने कामों को संपादित करते थे। लेकिन शासन द्वारा रायबरेली जनपद के 16 ब्लॉकों में कार्यालय बनाने का आदेश आ गया है, जिसकी प्रक्रिया भी लगभग शुरू करा दी गई है। जल्द ही सीडीपीओ को अपने नए कार्यालय मिलेंगे। रायबरेली नगर वासी अभी भी परेशानी से उबर नहीं पा रहे हैं। जो बीता कार्यकाल रहा उसमें तो परेशान रहे ही, नए नगर अध्यक्ष के कमान लेने के बाद भी अभी जस का तस चीजें बनी हुई हैं। कूड़े कचरे जगह जगह फैले हुए हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इतना ही नहीं, नालियां बजबजा रही हैं, लेकिन जो नवागतुक नगर अध्यक्ष हैं अभी उनको अपनी ताजपोशी से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। जब से उनकी ताजपोशी हुई है 27 मई को उन्होंने शपथ लिया, उसके पहले से हालांकि एक्शन में आ गए थे वो, लेकिन अभी भी वो कार्यालय आकर अपना धौंस तो जमा रहे हैं, लेकिन अभी जनता की समस्याओं को जो चुनाव के समय उन्होंने वायदा किया था उस समस्याओं की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। जबकि उनको ताजपोशी के तुरंत बाद सभी अपने मातहतों को निर्देश देना चाहिए कि नाली और जो गंदगी है, जो साफ सफाई है, उस पर तत्काल प्रभाव से लोग जुट जाएं और उस पर कार्रवाई करें और उन समस्याओं का निस्तारण करें। लेकिन अभी हैं अध्यक्ष जी अपनी ताजपोशी के जश्न में डूबे हुए हैं। अब देखना यह है कि जनता से किए गए वायदे पूरा करते हैं या फिर उसी तरह ढोल में पोल नजर आती है जैसे पहले नजर आ रही थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।